नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सबसे खास बात क्या है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण आप लोग लगातार पैनिक हो जा रहे हो। बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा है फॉर्म कैसे भरें, लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारे अनेक सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पाया उस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल से सभी सवाल के जवाब बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने और देने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप मान लो साइबर कैफे में भरवा रहे हो या किसी अपने सीनियर भैया से या दीदी से, तो उनको भी ये वीडियो आप लोग दिखा दीजिएगा ताकि उनको समझ आ जाए कि कैसे सही से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि कोई भी परेशानी आए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई भी परेशानी आए तो 9651222407 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना। हाउ टू फिल सीयूटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा चैनल का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, यानी कि स्पेशल सीयूटी के लिए ये प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। एक और खास बात, जब भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक रहना है। जैसे इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे हो, आपका सपना है बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, हैदराबाद में, यानी सीयूटी पीजी का एग्जाम करेक्ट करके एडमिशन लेने का, तो हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। कट ऑफ वगैरह, किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आया, कम नंबर पे कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है, डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको हमारे साथ बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, लास्ट डेट 1 फरवरी है। तो अब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, लास्ट तक मत जाइएगा क्योंकि कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है। देखिए आपका एग्जाम होगा 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में। तो एग्जाम डेट अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रोक्स 2 महीना टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म का फीस कितना लग रहा है जान लीजिए। अप टू 2 टेस्ट पेपर, आप 1 पेपर भरो या 2, आपको इतना फीस लगेगा ही लगेगा। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट 1 पेपर की बजाय 2 पेपर को भर रहे हैं क्योंकि फीस इतना लगेगा। 2 से जैसे ही आप प्लस करोगे 3, प्लस 4 करोगे फिर 700 लगेगा। उसी प्रकार प्लस करोगे तो इतना पर पेपर लगेगा। अब मैक्सिमम एक स्टूडेंट 4 पेपर ले सकते हैं। कितने? 4। तो ये आप फीस बारे में जान लीजिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम लोग तैयारी करवाते हैं सीयूटी यूजी का और पीजी का भी। बहुत सारे बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। सभी फैकल्टी हमारे यहाँ जितने भी हैं, अधिकांश जेआरएफ हैं, पीएचडी कर रहे हैं अपने विषय से, तो आप सभी लोग समझ सकते हो। इसके अलावा यहाँ का रिजल्ट भी बहुत दमदार रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं, एकमात्र चैनल है जो रिजल्ट आपको दिखाता है, जो कि अभी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमए जियोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एलएलबी, बीएड लैंग्वेज, कॉमन बीएड, सोशल साइंस बीएड, इन सभी की तैयारी होती है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, आप लोग जानते हैं। अभी 20% का अतिरिक्त ऑफर मिल रहा है। तो 2399 में आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। क्या जी? मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो अगर कोई साइबर कैफे वाले भैया देख रहे हैं या कोई सीनियर भैया देख रहे हैं तो आप अपने जूनियर को जरूर बताइएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में, और यहाँ के कोर्सेज को विजिट करें एप्लीकेशन पे जाके। अगर पसंद आए तो जरूर ज्वाइन करें। यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आप भी विश्वास करो, कड़ी मेहनत करो, कोर्सेज ज्वाइन करो और सफलता हासिल करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ का रिजल्ट रहा है, देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का। अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे यहाँ का यूजी का रिजल्ट है, यूजी का, ताकि आप लोग देख पाओ कितना रिजल्ट यहाँ से होता है। बहुत सारे बच्चों का होता है जी सीयूटी कॉन्सेप्ट। ये पीजी का रिजल्ट है 2024 का, जो हमारे यहाँ पर हैं। एमए इंग्लिश, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एमए हिंदी देख सकते हो, एलएलबी, एमए पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री,
लैंग्वेज, आप देख सकते हो यहाँ कितना, बहुत सारे, गिनती नहीं कर पाओगे। 200 रिजल्ट तो ऐसे ही दिखा दिए। हमारे यहाँ फैकल्टी हैं इंग्लिश में, रवि सर भी पढ़ाते हैं, और आप हिस्ट्री देख लो, ज्योग्राफी वाले मैम पीएचडी कर रहे हैं, सनी सर सब नेट क्वालिफाई हैं, सुमन सर करेक्ट किए, सोशियोलॉजी पीएचडी कर रहा है, अरुण सर पॉलिटिकल साइंस में हिंदी, विक्की सर जेएनयू से पीएचडी, नितिन सर, ये सब यूजी का फैकल्टी है। ये सब रिजल्ट हमारा है 2024 का, और भी तैयारी हम करवाते हैं। आप जब यहाँ देखोगे तो कम से कम 300 प्लस स्टूडेंट आपके सामने हैं 2024 में, जो हमसे तैयारी किए हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एकमात्र चैनल है जो रिजल्ट आपको दिखाता है ताकि आपका विश्वास बढ़े। अभी आप देखो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट यहाँ से हुआ है। आप भी यहाँ से पढ़ाई करो और आप भी यहाँ से सिलेक्शन पा सकते हो, आपका भी यहाँ से सिलेक्शन होगा, BHU, DU, JNU। अब देखो तो ये रहा हमारे यहाँ का। अब फिर से जान लो, अब फीस कितना है, 2399 अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। संपूर्ण तैयारी, ये मोबाइल नंबर है, CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ये सभी कोर्स की तैयारी होती है। CUT कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम क्या है, CUT कॉन्सेप्ट। तो ये रहा कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा प्रचार, जो कि आपके लिए जरूरी अगर आप तैयारी करना चाहो। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है पूरा डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। तो फीस के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम सीधे आपको ले चलते हैं वेबसाइट पे, और अभी हम लोग आ गए हैं कहाँ पे जी, वेबसाइट पे। तो थोड़ा सा ज़्यादा उजला दिख रहा है, फिल्टर लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया से दिखे, क्योंकि दिखना जरूरी है ना, दिखे बढ़िया से। उसके बाद जो है चलिए, तो अब हम आ जाते हैं और देखिएगा ये CUT PG का वेबसाइट आ गया है, जो न्यू वेबसाइट बना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर हम CUT PG कह रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, MBA का, LLB का, B.Ed का, कॉमन B.Ed, लैंग्वेज B.Ed, सोशल साइंस B.Ed, ये सभी, इसके अलावा MA के सभी कोर्सेस, MSc के सभी कोर्सेस, MCOM के सभी कोर्सेस, ये सभी कोर्सेस है। UG के बाद जो PG कोर्सेस होते हैं उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। ये वेबसाइट है exams.ntaonline.in, CUT PG 2025 का जो वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप जाओगे तो CUT PG 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो लाइव है, आपको यहाँ जाके फिल करना होगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जानना है। मान लो आप में हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस यहाँ से आप देख लो, किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो सिलेबस पहले देख लेना, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस अपडेट हुए हैं। यूनिवर्सिटी सेक्शन में कौन कौन यूनिवर्सिटी शामिल है, और आप लोग घबराना नहीं कि सर ये यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। जो यूनिवर्सिटी पिछले साल शामिल थे वो सभी यूनिवर्सिटी शामिल है, बस वेबसाइट पे धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। ओके, अब इसके अलावा बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो, टेस्ट पेपर यहाँ से देख सकते हो पूरा डिटेल में। अब जैसे मैं यहाँ पे लाइव किया, ठीक है, गया, क्योंकि अब अभी क्या करना है हम लोगों को करना है सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ना जी। तो यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम क्लिक किए तो क्लिक हो गया। तो सबसे पहले जान लीजिए आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं तो 3 स्टेप में आप लोगों को भरना है। सूरज सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। 3 स्टेप में आप सभी को जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पहला जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत आसान प्रोसेस है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जहाँ पे एकेडमिक डिटेल पूरा लगता है, फोटो वगैरह, साइन वगैरह, और जैसे EWS कोटा से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा है, सर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का लगेगा या सेंट्रल का। अरे आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो तो सेंट्रल का लगेगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फीस पेमेंट करना होगा। ये 3 प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है। तो सबसे पहले अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से बताया गया है कि आप डाउनलोड कर लो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो।
और भी पूरा डिटेल यहाँ पे जो फीस के बारे में ऑलरेडी में बता चुके हैं, और ऑलरेडी आप सब ये सब जानते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी है कि आपको ध्यान रखना कि जो फोटोग्राफ है, साइन जो है आपका सर्टिफिकेट है, उसको आप लोग स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में और इतना से इतना केबी में रख लेना, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ध्यान पूर्वक जो है सब काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कर लो, जैसे क्लिक किया उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, तो प्रोसीड पे क्लिक किए। जब क्लिक किए तो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिटेल है जो कि आप पढ़ सकते हो। आप आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण है, ABC ID है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे बनाया होगा आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बना होगा, है ना। या फिर आप जो है पासपोर्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी एक प्रूफ से जो है आप लोग कर सकते हो। तो अभी सूरज सर आएंगे, हम लोग चाहेंगे, देखिए आधार कार्ड से करोगे ना, तो आधार कार्ड मान लो किसी मोबाइल में आपका जो है आधार कार्ड, अगर आपका किसी मोबाइल में किसी मोबाइल से लिंक है तो उस मोबाइल पे OTP जाएगा, ठीक है ना। और अभी जो है हम लोग करेंगे, देखिए ये आधार कार्ड हो गया, लेकिन हम लोग आधार कार्ड से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे किससे करेंगे सर, पैन कार्ड से, ताकि इससे OTP नहीं जाता। पैन कार्ड नंबर सर भरेंगे और पूरा प्रोसेस आप देखना। आप आधार कार्ड से भी कर सकते हो, पैन कार्ड से करेंगे तो OTP नहीं लगेगा। और जो स्टूडेंट का पैन कार्ड है वही भरना, ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी और का भी भर देना, ठीक है ना। स्टूडेंट का पैन कार्ड हो गया सर, तो यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पैन कार्ड हमने भर दिया, OTP नहीं लिया गया, लेकिन आधार कार्ड भरेंगे तो OTP लेगा। चलिए मैं यहाँ पे नाम भरता हूँ फटाफट, आपका जो नाम रहेगा वो भरिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने देखिए यहाँ स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो मान लो कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैं भर दिया, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर मेल, राष्ट्रीयता क्या है आपका, इंडियन। इसके अलावा आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ लिख दो आप एनी गवर्नमेंट, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। चलिए तो यहाँ है आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आधार कार्ड नंबर भरना होगा जो कि 12 लेटर का होता है। मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप अपना भरना ध्यान से, ओके। फिर यहाँ पे आ गया प्रेजेंट एड्रेस। सर एड्रेस को लेके ये है कि एड्रेस आप ध्यान से भरना, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस रहता है उसी के आधार पे आपका एग्जाम सेंटर डिसाइड होता है। स्टेट आएगा चुनने को, वहाँ पे जब एग्जाम सेंटर चुनोगे तो जो भी आपका है, जैसे कि हम यहाँ पे भर दिए, मैं यहाँ पे क्या है सर, मान लो नासिरपुर, जो है ये भर देता हूँ सर, BHU, यहाँ दे देता हूँ सर BHU, कंट्री इंडिया। जो B.Ed वाले वो भी ध्यान से देखेंगे, है ना, इंडिया। स्टेट उत्तर प्रदेश, जिला वाराणसी, आपका जो जिला है, पिन कोड जो भी आपका है 221011, ईमेल एड्रेस, ईमेल क्या है सर, ईमेल सर CUT concept 78। देखिए हमने नया ईमेल आईडी बनाया, क्योंकि एक बार और हम लोगों ने आपको बताया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर एक बार फिर से बता दो, उसमें कुछ वॉइस का इशू आ गया था। CUT concept 78, ध्यान पूर्वक आप लोग भरना, ठीक है ना, गलती नहीं करना। मोबाइल नंबर, OTP इसी पे जाएगा ना सर, मोबाइल अभी ईमेल पे जाएगा सर। हाँ, तो मोबाइल नंबर वही वाला दीजिए ना जो पहले दिया था, फिर दूसरा भी दे सकते हैं। पहले वाला नंबर ले लेते हैं क्या? शायद ले लेगा, नहीं लेगा तो फिर दूसरा कर लेंगे, फिर पूरा भरना होगा ना। इससे पता भी चल जाएगा कि एक नंबर से 2 बार हो पाएगा कि नहीं। हाँ ये तो है सर, पता चल जाएगा, है ना।
एक नंबर से दोबारा पहली बार जो जाता है ईमेल इस पे हाँ। जाएगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हम लोग अप्लाई कर लेंगे पूरा। ये लिखा जाएगा ना मोबाइल आपका ऑलरेडी जो है, तो देख लेंगे, फिर चेंज कर देंगे तुरंत। फिर पूरा भरना होगा ना सर? पता तो चल जाएगा। कोई नहीं सर, ठीक है, नया भर दीजिए। नया भर देते हैं। कन्फर्म मोबाइल नंबर, देखिए आपको एकदम ध्यान पूर्वक भरना है। आपके ऑलरेडी स्टूडेंट के पास भी बहुत सारे सिम होते हैं, यहाँ भरो या ना भरो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेम जो है प्रेजेंट एड्रेस है। ये आ गया सर पासवर्ड, जो भी बनाना चाहें जी। तो सर बनाते हैं CUET राज @123 CUET राज @123। यह एक सवाल आया सर, फेवरेट बुक रुसेंट। चलिए, रुसेंट हो गया सर। हो गया। अब यहाँ जो है ये पिन भर देते हैं, पिन भरना है 7881। ये सर सबमिट किए हैं, करते हैं। सबमिट किए हैं सर। तो यहाँ आ गया है हो गया है। कि अब OTP गया होगा सर, OTP। यहाँ लिखा हुआ है सर कि एक बार आप देख सकते हो, एडिट करने का ऑप्शन देगा। एक बार यहाँ पे आप अच्छे से उसको मैच कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो एक बार आप गलती कर दोगे फिर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत नाम जो है ना, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आपको ध्यान से भरना है। एक बार चेक कर लेना आप। हमने चेक कर लिया, सब ओके है, एग्री, सबमिट एंड सेंड OTP, यस। तो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। OTP गया होगा सर ईमेल पे। जी आ गया, OTP है हाँ सर 5370। अब ये जो है सिक्योरिटी पिन, सबमिट, वेरीफाई। तो ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन सर कंप्लीट हो गया। ये रजिस्ट्रेशन यानी कि एक प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो गया। 3 प्रोसेस में था, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड पेमेंट करना है। तो अब हम एप्लीकेशन नंबर, सर क्या है एप्लीकेशन नंबर? एप्लीकेशन नंबर तो इसमें नहीं दिखा रहा। ईमेल पे आया होगा सर एप्लीकेशन नंबर। नहीं दिखा रहा इसमें। फोन नंबर में देखिए। ईमेल सर, एक मिनट, अभी एप्लीकेशन नंबर नहीं आया है, नहीं। ईमेल आएगा, आ गया है, अब आ गया है। देखिए सर 25 35 35 51 51 सॉरी 25 35 100 25 35 100 70872। ये पासवर्ड सर जो हम लोगों ने बनाया, CUET राज @123। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर जरूर रखिएगा, ठीक है? सिक्योरिटी पिन 152317। अब सर हम लोग लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन किए हैं, देखिए लॉगिन किए हैं तो रजिस्ट्रेशन हम लोग का कंप्लीट है। अब सर हम लोग को करना होगा एप्लीकेशन में। सर एप्लीकेशन में क्लिक करिए, आ गया, ओके। क्लिक है टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो अब देखिए पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं, अब एप्लीकेशन जो है कितने स्टेप में होने वाला है। पहले एप्लीकेशन, फिर आपको कंटेंट डिटेल, फिर पर्सनल डिटेल, जो भी कोटा वगैरह होगा, एग्जाम सेंटर, टेस्ट पेपर, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट, मोबाइल वेरीफाई, फिर पेमेंट। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी चुनने का नहीं आ रहा है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा है तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा परेशान हो जाना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बिल्कुल भी किसी को भी परेशान नहीं होना है, किसी को परेशान नहीं होना है जी। चलिए अब फटाफट जो है हम यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं। सर यहाँ पे आ गया है, ये तो आ गया सर, क्या इसमें क्या बचा हुआ है? जो बचा होगा वो भरते हैं, फिर इसमें बस यही करना है, सब भरा हुआ है पहले से। 87 76 6 99
एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। तो ये पहला स्टेप हुआ है एप्लीकेशन का, ओके। अब सेकेंड में आया है सर, ये ओके है सर, ये आया मोबाइल नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है। ओके। ये आया है कि आप देखो यहाँ पे ध्यान से देना कि अगर आपके पास EWS है तो EWS जरूर डालना, फायदा मिलता है, कट ऑफ कम जाती है। OBC है तो OBC NCL, SC ST जो भी सर्टिफिकेट रहेगा इसको क्लिक करोगे, फिर यहाँ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट का नंबर भी जनरेट होता है, वो भी मांगा जाएगा। तो अभी मैं फॉर्म भर रहा हूँ इसीलिए जनरेट कर लेता हूँ, तो अभी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं EWS करता हूँ, जैसे EWS किया सर, कंफर्म कैटेगरी, कंफर्म कैटेगरी, पहले कैटेगरी यहाँ से चूज करिए। ओके। पहले अगर हम जनरल करते हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन जैसे ही हम EWS लगाते हैं, यहाँ आ गया सर्टिफिकेट, जो भी इशू रहेगा उसका, इसके अलावा कब इशू हुआ है उसका नंबर वगैरह सब यहाँ लिखना होगा, है ना। तो हम जनरल कर देते हैं सर, है ना, कन्फर्म। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है सर PWD, नो, डायबिटेड, नो, एम्प्लॉय वार्ड, अगर आप हैं तो डालिएगा नो। ये है क्या सर, एनुअल पैसे 2 लाख से 3 लाख। अब ये सर कैप्चा यहाँ भरना होगा, 0775356, आई एग्री, फिर सेव एंड सबमिट किए हैं। ध्यान रखिएगा इनकम सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता अपलोड करने के लिए, ठीक है। बस आपको बताना होगा कि आपके परिवार की अब सर आगे बढ़ रहा है, अगला प्रोसेस यहाँ है, पॉवर्टी लाइन। अगर आप आएंगे तो यस करना, नहीं हो तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट अगर हो तो यस, नो हो तो नो। ये सबसे फायदा मिलता है, इसीलिए ऐसा नहीं कि इसमें नो कर देना, अगर है तो जरूर यस करना आप, ठीक है। मान हमारे पास नहीं है, घर पे माता पिता का अगर BPL बना हुआ है, ठीक है, पूछ लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो BPL कार्ड बनता है, ठीक है। तो अगर वो BPL में है आपके माता पिता, तो यहाँ पे BPL भर दीजिएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे एग्जाम सेंटर, तो यहाँ अप्लाई किए हैं किसके लिए, CUT PG के लिए। ये जो पोर्शन है ना, अगर आप CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो ये पोर्शन पे अति आवश्यक रूप से ध्यान देना। CUT PG 2025 यहाँ पे टेस्ट पेपर आ गया, मैक्सिमम 4 आप ले सकते हो, मैक्सिमम 4 एक स्टूडेंट ले सकता है। 2 लोगे तो पैसा उतना ही लगेगा, आप 1 लो या 2 टेस्ट पेपर, फीस जो है 1400 जनरल का वही लगेगा, OBC का जो 1300 है वही लगेगा, ठीक है। तो इसको 2 पेपर तक उतना ही फीस लगेगा, 1 लो या 2, उससे ज़्यादा जैसे ही बढ़ाओगे तो 700 ऐड होते जाएगा जनरल का, OBC का, EWS का 600। तो ये आप ध्यान रखना, 2 टेस्ट पेपर, यहाँ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जिससे हम है, ठीक है, हमारा हिंदी, हमारा क्या है, तो हमारा है हिंदी, MA हिंदी हमको करना है। क्या करना है जी, MA हिंदी, ठीक है ना, क्या करना है, MA हिंदी। तो MA हिंदी वाला कोड क्या है, LA, कहाँ गया, LA QP02, तो हिंदी डाल दिए। इसके साथ मान लो हिंदी जब ले रहे हैं तो हम B.Ed लैंग्वेज भी भर देते हैं, क्या दिक्कत है। B.Ed लैंग्वेज का कोड क्या है, COQP05। 2 तो हो गए, अब तीसरा आप लेना चाहो, जिससे कॉमन B.Ed के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, तो कॉमन B.Ed भी ले सकते हो, ठीक है। कॉमन B.Ed भी 3 ले लिए। मान लो हमको जनरल LLB करना है, तो ये भी 4 ले लिए, 4 टेस्ट पेपर हम चुन लिए, तो फीस ज़्यादा लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन हम 4 नहीं भरेंगे, हमको LLB नहीं करना है, कॉमन B.Ed वाला भी नहीं। अगर सोशल साइंस B.Ed रहेगा तो ये भरिएगा, B.Ed साइंस, ये B.Ed वाला भी, बस यही जो भी आपका कोर्स हो, MBA, जो भी MCOM, यहाँ से ध्यान देना, सब यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेंटिंग, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोड है। तो हमने क्या भरा, तो B.Ed लैंग्वेज और हिंदी 2 भरा है, देख सकते हो आप लोग। अब आया कि आपको चुनना है स्टेट, तो उत्तर प्रदेश में पहला जो है वाराणसी का, फिर उत्तर प्रदेश, फिर सिटी जो है बलिया, फिर उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ। ऐसे अप टू 2 ही आता है, लेकिन फिर भी आजमगढ़, मान लो एक दिल्ली डाल देता हूँ, मुझे दिल्ली JNU जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली हो गया। इसके अलावा देखो आपके पिताजी का एजुकेशन कहाँ तक है, मान लो जो भी है आप डाल सकते हो, मान लो,
ठीक है। आपका आपके पिताजी का जो भी रहेगा क्या करते हैं, कृषि। मम्मी जी का भी मान लो डाल दो भाई, ठीक है। और क्या करते हैं तो मान लो AG, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको, क्या है सर, 102672। अब यहाँ आपको एग्री करना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें, ओके हो गया। अब देखो ये दोनों हम टेस्ट पेपर चुने हैं, देख लो आप, बीएड लैंग्वेज का और हिंदी का, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे फिर से कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है, तो यहाँ पे जो है कैप्चा भरा 9470785, आई एग्री किए, फिर आई एग्री यहाँ पे किए, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट किए तो आगे आ गया। अब यहाँ पे आपको डिटेल भरना होगा जो कि बहुत ज़रूरी है। ये डिटेल आपका एकेडमिक डिटेल है, जैसे क्लास 10 पास हैं आप, किस ईयर पास हुए हैं सर, 2017। और कोर्स आपका क्या रहा है ये, ठीक है। मान लो बोर्ड का नाम अलीगढ़, मान लो कोई भी डाल देते हैं सर, उत्तर प्रदेश का डाल देते हैं अलीगढ़ वाला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे डाल देता है सर, क्या है, AMU। ये फ्लोर नंबर कितने लेटर का होता है सर, 6, ठीक है। ये रिजल्ट परसेंटेज में मैं डाल दिया, टोटल मान लो 500 नंबर का एग्जाम, ये मैं कुछ भी भर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो रहेगा वो भरना, 490 पाए हैं, अपने आप देखो परसेंटेज ले लिया। अब क्लास 12 का पास है जी 2019 में, 2 साल के बाद, बोर्ड 12, ठीक है। फिर AMU, फिर देखो बहुत आसान हो गया AMU डालने के बाद, आप अपना डालिएगा जो भी आपका रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे रिजल्ट मोड, परसेंटेज, टोटल 500 नंबर का पेपर हुआ, इसमें सर जो है थोड़ा सा कम नंबर लाए हैं, 460। अब सर ये है UG का। तो देखो होता क्या है कि आप अभी UG में हो तो हो सकते हो आप लोग अपेयरिंग में भी हो, अपेयरिंग में, या आप UG पिछले साल पास कर चुके हैं, तो उसके अनुसार जैसे यहाँ पे आपको डालना होगा पास हो गए हैं या अपेयरिंग में हैं, तो मैं अपेयरिंग डाल रहा हूँ। अगर पास हो गए तो आप पास डालिएगा, ये जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मैं अपेयरिंग में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ हैं कि अपेयरिंग में है, तो आप जैसे कि 2023 से 25 वाला सेशन है तो 25 डाल दिया, ओके। अब क्या मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं BA हिंदी कर रहा हूँ तो BA। अब बोर्ड का नाम क्या है जी, तो मान लो बोर्ड का नाम सर AMU। AMU कहाँ है, AMU हो गया, AMU। यहाँ रोड नंबर डालना होगा। तो ये जो है ना आपको एकदम ध्यान से भरना है जी, ठीक है ना। आपका एकेडमिक है, गलती मत करना आप लोग। 65351, फिर यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसानी से हो रहा है। अब यहाँ पे आया है अपलोड करने के लिए, तो मैं पहले से ही फोटो जो है 10 से 200 KB के बीच में किया हुआ हूँ, और यहाँ जो है साइन को, और यहाँ देखो नंबर 3rd ऑप्शन भी आएगा। जैसे वहाँ पे जब कैटेगरी चुनने को आया था, अगर आपके पास आपका OBC है, NCL या EWS या SC ST, तो यहाँ पे आएगा भरने का, ठीक है। तो उसको भी डॉक्यूमेंट्स जो है बना के रखना पहले। तो अब हम चलते हैं सर, आ गए हैं फाइंडर, फोटो है तो सूरज सर का फोटो हम लोग पहले से करके रखे हुए थे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ साइन हम लोग को फाइंडर पे जाना है। तो इसको भी जो है हमने अपलोड कर दिया, देख सकते हो आप लोग, अपलोड हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। तो फोटो ये बहुत मेन प्रोसेस है, जैसे अपलोड किए अब देखो फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। क्या करना है, 1400 फीस लग रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी से भरा हूं। तो यहाँ पूरा एक बार पूरी तरीके से आप देख लो, और फाइनल आप सबमिट यहाँ से कर सकते हो। क्लिक कीजिए, यहाँ वेरीफाई करना है आपको मोबाइल नंबर से, ठीक है ना। क्लिक किए,
जैसे क्लिक किए तो ये मोबाइल नंबर है और इस पर अभी कैप्चा भरेंगे तो OTP जाएगा 942863, ठीक है ना। अब सेंड OTP किए तो OTP आ गया है इस मोबाइल नंबर पे। अब मोबाइल नंबर पे जैसे OTP आया, मैं OTP भरूंगा, आ गया है OTP आ गया है 9995 OTP आ गया। आप कैप्चा भरेंगे 63808807, फिर यहाँ वेरीफाई OTP, जैसे वेरीफाई किए तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब देखो, अब नीचे आएंगे तो नीचे वाला जैसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किए तो अब देखो मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब नीचे आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे नीचे आएंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। अब यहाँ से फाइनल सबमिट करने के पहले आपको एक बार चेक कर लेना है सब कुछ। हमने चेक कर लिया, एग्री भी कर लिया, फाइनल सबमिट। जब फाइनल सबमिट किए तो आप देखो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया। अब पेमेंट करना है, पे नो पे जाएं। जैसे पे नो पे क्लिक किए, ठीक है ना। 1400 फीस क्यों लग रहा है, एक पेपर चुनो या 2 पेपर, फीस 1400 लगेगा जनरल का। अब पे नो पे गए, ठीक है ना। अब आ गए हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मान लो हम किससे करते हैं, HDFC से करते हैं, ठीक है, इससे पेमेंट कर रहे हैं। अभी देखो QR कोड भी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अब मेक पेमेंट यहाँ देखो UPI ID आ गया, UPI ID, UPI पे क्लिक किए तो यहाँ पे QR कोड भी आ जाएगा। देखो जैसे क्लिक किए तो ये QR कोड भी आ गया, देख सकते हो। फिर जो है पेमेंट यहाँ जाना, आप पेमेंट कर देना, ये प्रोसेस आपका सबमिट हो जाएगा। सिंपल है। जैसे पेमेंट करोगे फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लेना एप्लीकेशन का। तो ये जो है ना पूरा प्रक्रिया रहा, पूरा डिटेल प्रक्रिया बहुत आसानी से हो गया, जो कि आप लोगों ने देखा है। आप लोग अभी मेरे साथ देखे हो पूरा आसानी से पूरा प्रोसेस। अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हो 2399 में। B.Ed की संपूर्ण तैयारी, कॉमन B.Ed, लैंग्वेज B.Ed, सोशल साइंस B.Ed, इसके अलावा मैं हिंदी में इंग्लिश, ये देख सकते हो। रिजल्ट भी आप लोगों को मैंने दिखाया है, आप लोगों ने देखा एकदम फटाफट में। बहुत सारे बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ, ये पिछले साल का रिजल्ट है। फैकल्टी को आप लोगों ने देखा, सब वेल क्वालिफाइड फैकल्टी हैं। तो एक बार आप लोग विश्वास करो CUET कॉन्सेप्ट पे और आप हमारे यहाँ से कोर्सेज ज्वाइन करो और आप परचेस कर सकते हो। CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है वहाँ से जाके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई भी डाउट आए कमेंट में आप जरूर बताओ, कोई भी डाउट आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।